स्टडी वीजा एस्पायरेंट्स, आर यू प्लानिंग टू स्टडी अब्रॉड, चाहे वो यूएस हो, कनाडा हो, यूके हो। और आपको एक मेन क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा चिंतित कर रहा है, दैट इज अबाउट मनी। कितना खर्चा आ सकता है आपकी स्टडी को कंप्लीट होने में, वहां रहने में, खाना पीना, कितना आपको पे करना पड़ेगा, और इसके लिए जब वीजा अप्लाई करना है तो आपको कितना फाइनेंशियल्स दिखाने हैं। तो गाइस, इफ यू आर ओवर कंसर्न देन वॉच टुडेज वीडियो टिल एंड, क्योंकि आज आपके डाउट्स क्लियर होने जा रहे हैं। आई एम गोइंग टू हैव रियल ब्रेक डाउन ऑफ ऑल दिस इंफॉर्मेशन। आई विल बी कंपेयरिंग स्टेप बाय स्टेप इन तीनों कैटेगरीज के में, जिसमें बताऊंगी ट्यूशन फी कितना आपको एक स्पेसिफिक कंट्री में रह सकता है, लिविंग एक्सपेंस कितना शो करना, और इन सभी के लिए जब वीजा अप्लाई करना, फाइनेंशियल प्रूफ कितना शो करना, किस स्टेज पे आपको शो करना। सो वीडियो इज गोइंग टू बी इंफॉर्मेटिव, काइंडली वॉच टिल एंड ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। और ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स और एक्सपर्ट्स गाइडेंस के लिए एज यूजुअल अवेंचरिंग करियर कंसल्टेंट्स के चैनल को सब्सक्राइब करके इसकी फैमिली का हिस्सा बने। और अगर कोई क्वेश्चन माइंड में आता है कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ लीजिए। ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स अगर आपको अच्छी लग रही हैं तो हमारी वीडियोस लाइक और शेयर जरूर कीजिए। Because I'm Meenakshi from Venturing Career Consultants, going to guide you about all these things. सबसे पहले ट्यूशन फी से शुरू करते हैं। यूएस से शुरू करें, द मोस्ट एक्सपेंसिव, बहुत ज्यादा ट्यूशन फी रहता है, लेकिन आप सिर्फ ट्यूशन फी को देख के घबराएंगे नहीं, वहां पे स्कॉलरशिप्स भी बढ़ बढ़ के मिलती हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बिल्कुल बिना पैसा दिए यूएस में पढ़ सकते हैं, चाहे वो पीएचडी करना चाहते हो। हाँ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज रहते हैं, वो फुलफिल करने पड़ते हैं। इसके अलावा ऑन एन एवरेज काफी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको स्कॉलरशिप मिल जाती है। यू कैन लुक इनटू लाइक पब्लिक यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, मैंने दोनों में देखा है। ट्यूशन फी कुछ यूनिवर्सिटीज में इवन स्टूडेंट्स हार्डली पे करते हैं 10 to 11,000। ऐसी ऑप्शंस हैं, फॉर यूजी प्रोग्राम की बात कर रही हूँ। लेकिन यहाँ पर आपको ये देखना है कि मोस्ट ऑफ द बैचलर प्रोग्राम्स आर फॉर 4 years। तो डिप्लोमास जिसको एसोसिएट ऑफ आर्ट्स या इस तरीके का नाम दिया जाता है, हम बहुत कम रिकमेंड करते हैं फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। आप डिग्री प्रोग्राम्स में जाएं, आप यूजी डिग्री के लिए लाइक अप्लाई कर सकते हैं, पीजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यूनिवर्सिटीज कई तरीके से स्कॉलरशिप देती है, इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको चेक कर सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि कुछ यूनिवर्सिटीज आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक आपको स्कॉलरशिप दे देती है, तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं। तो आपका ट्यूशन फी ऑन एन एवरेज कम हो जाता है। अदरवाइज एवरेज देखा जाए तो ट्यूशन फी आप लेके चले 15 to 16,000 यूएस डॉलर पर एनम से ये 50,000 यूएस डॉलर पर एनम के बीच में रहता है। प्रोग्राम का ड्यूरेशन तो मैंने बता ही दिया। अब मैं बात करते हैं कनाडा की। कनाडा एक ऐसा कंट्री है जिसमें डिप्लोमा करने वाले स्टूडेंट्स बहुत सारे जाते हैं। ऑब्वियसली यूएस में हम कहते हैं कि डिग्री के लिए ऑप्ट करें, यूके में भी डिग्री के लिए कहते हैं। हाँ, कनाडा में आप डिप्लोमा करने जा सकते हैं, डिपेंडिंग आप कौन सा डिप्लोमा चूज कर रहे हैं, उसके बाद आपका आगे फर्दर प्लान क्या है उसको भी कंसिडर कर सकते हैं। सो कनाडा में आपका जो ट्यूशन फी रहता है ना, ऑन एन एवरेज 15 to 16,000 कैनेडियन डॉलर से शुरू होके 25,000 कैनेडियन डॉलर्स इसके बीच में रहता है। अब तो कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो स्कॉलरशिप भी दे रही हैं, जैसे यॉर्कविल यूनिवर्सिटी होगी, इसका वैंकूवर में भी कैंपस है, टोरंटो में भी है। इसके अलावा सेंट थॉमस यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर 50% बर्जरी चल रही है। यहाँ पर भी बैचलर प्रोग्राम, मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स आर फॉर 4 years, मास्टर 1 year का भी रहता है, 2 years का भी रहता है। ये डिपेंड करता है कि आप लाइक कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन से मास्टर प्रोग्राम में लाइक जा रहे हैं। अब बात करते हैं यूके की। यूके का जो सबसे अच्छी बात पता क्या है कि यहाँ पर मास्टर 1 साल में हो जाती है। तो यहाँ पर जो ट्यूशन फी रहती है ऑन एन एवरेज की बात कर रही हूँ, 12,000 जीबीपी से लेके 18,000 जीबीपी के बीच में रहती है। स्कॉलरशिप यहाँ पे बच्चों को मिल जाती है, और स्कॉलरशिप डिपेंड करेगा आपकी यूनिवर्सिटी और आपके प्रोफाइल के ऊपर। तो आप अगर यहाँ पे बैचलर करते हैं, मोस्ट ऑफ द बैचलर प्रोग्राम्स आर फॉर 3 years, और मास्टर तो मोस्ट ऑफ द मास्टर प्रोग्राम्स आप समझ लीजिए 90% मास्टर प्रोग्राम्स जो है वो 1 year के होते हैं। कुछ हैं जिसमें 6 months एडिशनल हो जाता है, तो वो अलग केस हो जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स 1 year में हो जाते हैं। यहाँ पर पढ़ने का ये फायदा है कि 1 साल का ट्यूशन फी आपको एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ता, 1 साल का आपका लिविंग एक्सपेंस बच जाता है। तो अगर टाइम और मनी दोनों को ही हम कंसिडर करें तो डेफिनेटली
यूके इज बेटर, बाजी मार जाता है यूके, क्योंकि आपके पैसे काफी बच जाते हैं, टाइम बच जाता है। तो और जो एजुकेशन है यूके की, वो भी किसी और कंट्री से कम नहीं है, काफी वैल्यूएबल है। यूके की डिग्रीज जो हैं वो वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज की जाती हैं, टॉप यूनिवर्सिटीज हैं यूके में, आप वहां पे कंसिडर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं लिविंग एक्सपेंस की। लिविंग एक्सपेंस में आपका खाना पीना, आपका रहना, आपका मोबाइल का चार्ज, आपको ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज, हाँ कुछ केसेस में इंश्योरेंस, बाकी आपको किस चीज की कितनी जरूरत है वो डिपेंड करता है। तो मैं एक एवरेज सिंपल लिविंग के लिए लेके जा रही हूँ। अगर आप बहुत ज्यादा लैविश या बहुत हाई स्टैंडर्ड वाला लाइफ बिताते हैं, कंफर्टेबल लग्जरीज बहुत चाहिए, तो डेफिनेटली उसका अमाउंट वेरी करेगा। लेकिन अगर आप शेयर्ड अकोमोडेशन में जाते हैं, इट कैन बी ऑफ ग्रेट हेल्प टू यू। और अगर आप खाना भी घर में बनाते हैं, देन ऑल्सो यू कैन कंट्रोल योर एक्सपेंस। चलो एक एवरेज खर्चे की बात करते हैं। अगर यूएस में जा रहे हैं तो वो डिपेंड करेगा आप कौन सी स्टेट में जा रहे हैं, कौन से शहर में जा रहे हैं। सो एवरेज देखा जाए ना, 1000 से लेके 1500 यूएस की पर मंथ आप इतना खर्चा जो है वो कंसिडर कर सकते हैं। अगर हम कनाडा की बात करें तो कनाडा अभी जैसे हर साल इसको अपडेट भी करता है, लिविंग एक्सपेंस फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। राइट नाउ आफ्टर अपडेट ये जो एक्सपेंस है दिस इज 22,895, जो आप जीआईसी की फॉर्म में वहां पे बैंक में डिपॉजिट करवा सकते हैं। तो डेफिनेटली आपका लिविंग एक्सपेंस को लेके कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता, क्योंकि उधर डिपॉजिट हुआ है। अगर नहीं डिपॉजिट करवाना चाहते आप अपने अकाउंट में शो कर सकते हैं। तो तीसरी कंट्री रहती है यूके, इसमें भी अपडेट आ चुकी है 1529 फॉर 9 मंथ्स। अगर इनसाइड आप लंदन है, आउटसाइड है, देन 1171, तो उसको 9 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ऑन एन एवरेज इनसाइड लंदन नियर अबाउट 14,000 पाउंड्स, और आउटसाइड लंदन नियर अबाउट 10,500-11,000 पाउंड्स के बीच में रहता है खर्चा, जो आपको लिविंग एक्सपेंस शो भी करना है, और ऑन एन एवरेज ये खर्चा आता भी है। तो जब आप चूज करते हैं ना कहीं पर रहना, जब भी स्टडी की बात करें, तो आई फील कंट्री से ज्यादा शहर जो है इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि आपका लिविंग एक्सपेंस उस पर बहुत डिपेंड करता है। फिर अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज फाइनेंशियल प्रूफ फॉर योर वीजा एप्लीकेशन। जरूरी नहीं है वीजा के टाइम पे आपको फाइनेंशियल प्रूफ दिखाना है, क्योंकि यूएस एक ऐसा कंट्री है जहां पर आप I-20 के लिए अप्लाई करते हैं तब आपको फाइनेंशियल प्रूफ दिखाना पड़ता है। तो यहाँ पर आप बैंक स्टेटमेंट, लोन अगर लिया लोन लेटर, या अगर आपको स्कॉलरशिप में लिया है तो उसको भी आप दिखा सकते हैं। डेफिनेटली आपको आपका I-20 आ जाता है। उसके बाद अब बात करते हैं कनाडा की। अगर आपने जीआईसी डिपॉजिट करवाया है, जीआईसी अकाउंट खुलवाया हुआ है, उसका आप जो सर्टिफिकेट आता है वो लगा सकते हैं। अगर आप अपनी ही कंट्री से वहां पर दिखा रहे हैं फंड्स सेविंग अकाउंट में, तो आप उसको भी दिखा सकते हैं। कोशिश कीजिए थोड़े पुराने हो, दैट वुड बी बेटर। यूके में एक अलग ही सिस्टम है, वहां पर 28 डेज ओल्ड फंड दिखाने पड़ते हैं। तो आप जितना भी आपका लिविंग एक्सपेंस है, ट्यूशन फी है, इन दोनों का जोड़ आपको दिखाना चाहिए। उसी के साथ जो आपका स्पॉन्सर है, स्पॉन्सर की भी आप जो उसे एफिडेविट ले सकते हैं, उसे अप्रूवल ले सकते हैं, उसे लिखवा सकते हैं कि वो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं। स्पॉन्सर आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, सो आप उनसे एक एफिडेविट बनवा के लगवा सकते हैं अपनी एप्लीकेशन में। डेफिनेटली आपके लिए जो वीजा चांसेस काफी ब्राइट हो जाते हैं। व्यूअर्स अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज फाइनेंशियल प्रूफ फॉर योर वीजा एप्लीकेशन। जरूरी नहीं है वीजा के टाइम पे आपको फाइनेंशियल प्रूफ दिखाना है, क्योंकि यूएस एक ऐसा। सो व्यूअर्स डोंट बी स्कैर्ड विद द अमाउंट व्हिच आई हैव मेंशन्ड इन माय वीडियो। ये आपका एक्सपेंस नहीं है, ये आपका इन्वेस्टमेंट है, और ये इन्वेस्टमेंट आपको बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज देगा। क्योंकि सबसे पहले जब आप स्टडी करते हैं, आप पार्ट टाइम वर्क भी कर सकते हैं, तो थोड़ा अपना अर्निंग कर सकते हैं साथ में। आपको वर्क कल्चर का एक्सपोजर मिलता है, इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है। तो जब आप ग्रेजुएट होते हैं, आप अच्छी कंपनीज में अप्लाई करते हैं, तो उसके बाद आपकी सैलरी बहुत ज्यादा होती है। तो दिस इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो बिल्कुल मत घबराइए, देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर यू। उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करिए। और नो डाउट ये काफी कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, और इसमें डेली बेसिस पे चेंजेस कहीं ना कहीं कभी भी अनाउंस हो जाते हैं। सो वी एट वेंचर इन करियर कंसल्टेंट्स हेल्प यू टू नेविगेट ऑल दीज थिंग्स। आपको पर्सनलाइज्ड इंफॉर्मेशन देते हैं एज पर योर प्रोफाइल, कितना कॉस्ट आपको आ सकता है आपकी एजुकेशन का, और कितना आपको शो करना है। ये सारी चीजें एग्जैक्ट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ योर प्रोफाइल
सिलेक्शन ऑफ योर प्रोग्राम, सिलेक्शन ऑफ योर कंट्री, और जिस भी शहर में पढ़ने जा रहे हैं उसको लेके हम शो करते हैं, आपको बताते हैं, गाइड करते हैं। तो अगर आप हमारी गाइडेंस लेना चाहते हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं दिए हुए नंबर्स के ऊपर। ऐसी इंपॉर्टेंट एक्सपर्ट गाइडेंस की इंफॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, आपने वीडियो को अंत तक देखा। अगला वीडियो किसी और इंपॉर्टेंट अपडेट के ऊपर लेके आऊंगी, तब तक के लिए स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे विजिलेंट। मीनाक्षी साइनिंग ऑफ।